नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि राज्य में जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, आप सभी लोगों के ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर शिक्षा मंत्री की तरफ से आपकी घोषणा जो है वो कर दिए गए हैं कि इस महीने में आप लोग की ट्रांसफ़र की पॉलिसी जो है आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर जो आपका काम होगा वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके स्टार्ट जो है वो कर दिए जाएंगे। जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के जितने भी न्यूज़पेपर हैं, सभी न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपके डिस्कस जो है वो किए गए हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों के लिए खास होगा, जिसमें यहाँ पर किस तरीके से आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा, किसको इस ट्रांसफ़र की पॉलिसी में आपका विशेष स्थान जो है वो दिया गया है, कि इनका यहाँ पर ऐच्छिक स्थानांतरण वगैरह होगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका पहला न्यूज़पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपका बोला गया कि ये जो यहाँ पर तबादला नीति है यानी जो आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी है, इस माह के अंत तक यहाँ पर आपका आ जाएगा। यानी इसी माह में आपको ट्रांसफ़र की पॉलिसी जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पर बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से यहाँ पर आपका जो है बोला गया है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, तो उनकी तरफ से यहाँ पर घोषणा जो है वो कर दिया गया कि यहाँ पर ट्रांसफ़र की पॉलिसी जो है आने वाली है। और यहाँ पर ये जो आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी होगी उस उदार स्थानांतरण यहाँ पर पॉलिसी है। यानी इस ट्रांसफ़र की पॉलिसी में सभी यहाँ पर जो शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों का आपका जो ध्यान है वो यहाँ पर आपका जो है वो रखा गया है। इसमें आप यहाँ पर विशेष तौर पे आप यहाँ पर ध्यान को लेकर देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर गंभीर रूप से जो बीमारू शिक्षक हैं और यहाँ पर जो दिव्यांग शिक्षक हैं, उसके साथ यहाँ पर जो महिला शिक्षिकाएं हैं, उनको इस ट्रांसफ़र की पॉलिसी में आपका विशेष जगह आपका जो है वो दिया जाएगा। जो कि ये आपका स्टार्टिंग से ही मामला जो है वो चला था कि जो भी यहाँ पर गंभीर रूप से बीमार शिक्षक हैं, दिव्यांगता श्रेणी के जो शिक्षक हैं, मतलब दिव्यांग जो शिक्षक हैं और यहाँ पर जो फीमेल हैं, उनको यहाँ पर विशेष तौर पर आपके ध्यान जो है वो रखे जाएंगे। यानी अभी भी वहीं आपका जो है मामला है और संभवतः आप ट्रांसफ़र की पॉलिसी आ भी जाएगी तो उसमें आप इनको लेकर देखेंगे तो विशेष तौर पे यहाँ पर जो आपके स्थान है वो यहाँ पर आपके जो है वो रहेंगे। और यहाँ पर बोला गया कि सितंबर के अंत तक यहाँ पर जो आपका सॉफ्ट जो आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी है वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी। यानी सितंबर में आप लोग को यहाँ पर ट्रांसफ़र की पॉलिसी जो है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसे लागू करने के लिए जो आपका सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर आपका जो है वो तैयार किया जा रहा है। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से जो आप लोग का जैसे ट्रांसफ़र की पॉलिसी तो आपकी आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका लागू कैसे होगा, तो उसके लिए जो आपका सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर आपका जो है वो तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर से आप यहाँ पर जो है वो समझ जाइएगा ये वाले मामले को लेकर, क्योंकि कई जगह ये आपका मामला जो है वो चल रहा है कि इस तरीके से आप यहाँ पर इतना डिमांड जो है पूरा कर दीजिए, फिर उसके बाद आप जिस विद्यालय में बोलेंगे, जिस जिले में बोलेंगे और उस जिले में कौन से भी विद्यालय में आप यहाँ पर जाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर जो है वो करा देंगे। तो इस चीज़ से आप यहाँ पर बचिएगा, क्योंकि ऐसा यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर जो आप लोग का ट्रांसफ़र है और जो आप लोग का विद्यालय है वो यहाँ पर आपका आवंटन जो है वो किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पर चला जाए फिर आप यहाँ पर बाद में बोले कि इस तरीके से आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, हम यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है हो गया। तो पहले से ही आप यहाँ पर इस चीज़ को जानते रहें कि आप लोग को यहाँ पर जो आप लोग का जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो आप लोग को विद्यालय दिया जाएगा वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है विद्यालय आवंटित किया जाएगा। अब इसमें आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बीपीएससी की तरफ से आप लोग को यहाँ पर विद्यालय आवंटित किया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर विद्यालय आपको आवंटित किया जाएगा। लेकिन इसमें जो आपका क्षेत्र का ध्यान होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो रखा जाएगा, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग को विद्यालय मिला था वो आपको रैंडम तरीके से जो है विद्यालय मिल गया था। उसमें जो बीमार शिक्षक हों या फिर जो दिव्यांग शिक्षक हों या फिर जो फीमेल हैं, उनका कोई आपका ध्यान ही नहीं रखा गया था। सबको आप देखेंगे तो किसी को जंगली इलाका या फिर यातायात का कोई साधन नहीं है, या फिर पहाड़ी क्षेत्र का विद्यालय या फिर नदी पार का जो आपका विद्यालय है वहाँ पर भी जो बीमार शिक्षक हों या फिर दिव्यांग शिक्षक हों या फिर जो फीमेल हैं उनको भी हम वहाँ पर आपके जो है भेज दिए गए थे। लेकिन ये जो शिक्षा विभाग की तरफ से आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी आई है और यहाँ पर उनके तरफ से भी आप लोग का सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर जो आपका क्षेत्र का ध्यान होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो रखे जाएंगे। क्षेत्र का ध्यान का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए जो दिव्यांग शिक्षक हैं और यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा बीमार शिक्षक हैं, उसके साथ ही यहाँ पर जो फीमेल जो शिक्षिकाएँ हैं, तो उनको यहाँ पर जो आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र का इलाका हो या फिर जहाँ पर यातायात का उस तरीके से साधन न हो, या फिर आपका पहाड़ी क्षेत्र का विद्यालय हो या फिर जो आपका नदी पार वाला जो आपका विद्यालय हो, वहाँ पर इन लोगों को आपका जो है उन्हें भेजा जाएगा। ऐसा यहाँ पर सॉफ्टवेयर में आपका सिस्टम रहेगा। यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग को भले ही विद्यालय आवंटित किया जाएगा, आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इस बार आपका काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ होगा उसके यहाँ पर ध्यान रखते हुए आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो किए जाएंगे। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ सर, तो उनके बारे में यहाँ पर आपका बोला गया है कि उनकी तरफ से यहाँ पर बोल दिया गया है कि जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है शिक्षा विभाग की तरफ से आपके कंप्लीट जो है वो कर ली गई है। उस पर यहाँ पर जो सरकार है, सरकार अपने स्तर से विचार करने को लेकर जो निर्णय है सरकार की तरफ से यहाँ पर जो है वो लिए जा रहे हैं। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से ये आपका फाइनल जो है ट्रांसफ़र की पॉलिसी कंप्लीट जो है वो कर ली गई है। सरकार की तरफ से कोई आपका उस तरीके से पॉइंट आता है या फिर जो भी शिक्षक संघ है उनकी तरफ से कोई आपके
उस तरीके से बिंदु वगैरह या फिर कोई उस चीज़ का आपका मांग वगैरह जो है किया जाता है, तो शिक्षा विभाग की तरफ से उसमें वो लोग यहाँ पर फिर बदल करके फाइनली इसी महीने में जो आप लोग की ट्रांसफ़र की पॉलिसी होगी तो वो यहाँ पर जो है वो जारी मतलब ट्रांसफ़र की पॉलिसी आपकी जो है आ जाएगी। अगले वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें आपका बोला गया है कि जो दिव्यांग शिक्षक होंगे और यहाँ पर जो रोगग्रस्त शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर इच्छिक जो है स्थान पर पोस्टिंग जो है मिलेगा, यानी यहाँ पर आप लोग को जो मनपसंद विद्यालय है वो यहाँ पर आपको जो है आवंटित किया जाएगा। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांग शिक्षक और यहाँ पर जो रोगग्रस्त शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर इच्छिक स्थान पे पोस्टिंग जो है वो दिया जाएगा। जबकि यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर ऐसे जगहों पे आपकी पोस्टिंग जो है किए जाएंगे जिससे उनका यहाँ पर आवाजाही जो है वो यहाँ पर आपका आसानी से हो। ऐसा यहाँ पर बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से आपके बोले गए हैं। यानी इसमें आप यहाँ पर प्राथमिकता को लेकर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका प्राथमिकता है वो यहाँ पर दिव्यांग जो शिक्षक हैं उनको, फिर यहाँ पर जो रोगग्रस्त शिक्षक हैं उनको, फिर उसके बाद यहाँ पर जो फीमेल हैं उनको यहाँ पर आपके प्राथमिकता जो है वो दिया जा रहा है। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर फीमेल शिक्षिकाएं हैं आप लोगों को भी जो जैसे कुछ उस तरीके का जो आपका इलाका हो या फिर काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र का जो आपका इलाका है वहाँ पर आप लोग को जो है भेजा जाएगा। बस यहाँ पर फीमेल को लेकर दो चीज़ का आपका ध्यान जो है वो रखा जा सकता है। एक तो आपका काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र और यहाँ पर आपका नदी पार वाला जो आपका विद्यालय है उसका, नहीं तो आप लोग को भी जो आपका थोड़ा सा दूर वाला जो आपका क्षेत्र का जो आपका विद्यालय होगा उसमें यहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग मिलेगा। बस यहाँ पर जो आपका आवाजाही का जो आपका साधन है वो यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए। और नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर देखे होंगे कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 या फिर इसके पहले की जो आपके 6वें चरण की शिक्षक बहाली हुई थी जो कि नियोजित टीचर थे, सब में आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे मतलब यहाँ पर मैक्सिमम जो यहाँ पर पोस्टिंग की गई है वो यहाँ पर फीमेल की जो है पोस्टिंग की गई है। तो नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर सबसे अधिक फीमेल जो है तो फिर तो यहाँ पर कोई ना कोई को तो यहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से आपका बोला गया कि यदि आवाजाही का मतलब साधन हो तो वैसे स्थान पे यहाँ पर जो फीमेल शिक्षिकाएं होंगी उनका भी यहाँ पर पोस्टिंग जो है किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दिव्यांग श्रेणी के शिक्षक और यहाँ पर जो रोगग्रस्त शिक्षक हैं उनका यहाँ पर इच्छिक स्थान पे पोस्टिंग जो है वो दिया जाएगा। यानी आपकी इच्छा है कि हम इस विद्यालय में पोस्टिंग पाना चाहते हैं तो यहाँ पर संभावित है कि पूरा चांस है कि वही विद्यालय जो आपका होगा वो यहाँ पर आप लोग को जो है आवंटित कर दिया जाएगा। अगला आप यहाँ पर न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसको मतलब इसमें भी उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि शिक्षकों के लिए जो आपकी नई स्थानांतरण की जो आपकी नीति होगी यानी जो आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी होगी वो यहाँ पर जल्द ही आएगी। और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है, बस इतना ही है। और थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर अभी तो शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग की जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है। फिर उसमें यहाँ पर क्या है कि जो सरकार है यानी जो आपकी गवर्नमेंट है उनके तरफ से कुछ आपके फेरबदल वगैरह जो है वो किए जाएंगे। इस माह के अंत तक जो आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी है यानी इस महीने में आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर लागू करने में कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके समय जो है वो लगेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर उनकी तरफ से बनाया जा रहा है। फिर सॉफ्टवेयर में किस तरीके से आपका रहेगा, क्या क्या आपको डिटेल वगैरह जो है वो सबमिट करना होगा, तो इसमें कुछ ना कुछ आपके समय जो है वो लगेंगे। तब तक यहाँ पर क्या होगा कि बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई 3 का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। जैसे कि आपका बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जारी हुआ फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ऑलरेडी जो बीपीएससी टीआरई 3 वाले शिक्षक होंगे तो उनका जिला आवंटन तो बीपीएससी की तरफ से आपका कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जब काउंसलिंग वगैरह होगा तो आपने देखा होगा कि काउंसलिंग जैसे ही होता है तो फिर शिक्षकों को या तो ट्रेनिंग में आपका भेज दिया जाता है या फिर उसी ज़िले में कोई आपका जो विद्यालय वगैरह रहता है तो उसमें आपका ओरिएंटेशन वगैरह को लेकर आपके जो है भेज दिए जाते हैं। फिर उसी टाइम यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो टीआरई 3 के शिक्षक होंगे आप लोग का जो विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है वो किए जाएंगे। तो यहाँ पर संभावित यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि जो टीआरई 3 के जो शिक्षक होंगे आप लोगों का सबसे पहले विद्यालय आवंटन होगा यानी आप लोग को विद्यालय में भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो पुराने शिक्षक हैं यानी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और इसके पहले वाले जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों उन लोगों के यहाँ पर जो ट्रांसफ़र और पदस्थापन है वो यहाँ पर संभावित मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। क्योंकि इसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो 25 अगस्त 2024 को यहाँ पर जो आपके न्यूज़पेपर हैं उसमें आपके जो है वो दिए गए थे कि यहाँ पर मतलब बिहार राज्य में यहाँ पर महिला शिक्षकों की संख्या अधिक होने के कारण जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है वो यहाँ पर आपके लागू होने में यहाँ पर देरी जो है हो रही है। ऐसा यहाँ पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से और जो आपका बिहार शिक्षा विभाग है उनके तरफ से ये आपके जवाब जो है वो दिए गए थे। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका टीआरई 3 का रिजल्ट है उसको लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि
यहाँ पर विभाग क्या कर रहा है, यानी जो सरकार है और यहाँ पर जो शिक्षा विभाग हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि टीआरई थर्ड का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाए। फिर उसके बाद टीआरई थर्ड के जो शिक्षक होंगे उनकी यहाँ पर नियुक्तियाँ वगैरह कर ली जाए, फिर उनको यहाँ पर विद्यालय में जो है भेज दिया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो पुराने शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र और पद जो आपके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा, ताकि इससे ये भी आसानी होगा कि टीआरई थर्ड के जो शिक्षक हैं वो विद्यालय में चले गए, फिर विद्यालय में जाने के बाद कौन से विद्यालय में कितने शिक्षकों की कमी यहाँ पर पड़ती है, तो फिर यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन पुराने शिक्षकों का किया जाएगा। तो फिर जो जिस विद्यालय में शिक्षकों की कमी रहेगी वो यहाँ पर आपके वहाँ पर उन शिक्षकों को आपका भेज के हर एक चीज़ यहाँ पर जो शिक्षकों की संख्या है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है वो कर ली जाएगी, ताकि किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की यहाँ पर कमी जो है वो ना हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि टीआरई थर्ड के जो शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर विद्यालय में आपका भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पुराने शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन जो है किए जाएंगे। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो दिव्यांगता श्रेणी के जो शिक्षक हैं उनको लेकर बोला गया कि दिव्यांग जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर घर के पास यहाँ पर नियुक्ति का प्रयास आपका जो है किया जाएगा, जो कि ऐच्छिक स्थानांतरण, इसी को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी यहाँ पर जो दिव्यांग शिक्षक है वो यहाँ पर चाहेगा कि मेरे घर के बगल का जो विद्यालय है वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया जाए, जो कि ऐच्छिक स्थानांतरण हो गया। और शिक्षा विभाग का भी यही कहना है कि जो दिव्यांग शिक्षक होंगे उनको भी यहाँ पर पूरा प्रयास रहेगा कि घर के विद्यालय का जो घर के बगल का जो आपका विद्यालय है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाए, या फिर आपके प्रखंड वगैरह का जो आपका विद्यालय वगैरह रहेगा यहाँ पर पूरा चांस रहेगा कि बस उतना में ही आप लोग को यहाँ पर विद्यालय आवंटित जो है वो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बोलेंगे कि जो अदर स्टेट के दिव्यांगता श्रेणी के जो शिक्षक हैं, यानी अदर स्टेट के जो दिव्यांग शिक्षक हैं, तो उनका फिर यहाँ पर कैसे होगा, क्योंकि उनका तो घर अदर स्टेट में है, तो क्या उनको अपने स्टेट में भेजा जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर है। यदि अदर स्टेट के जो दिव्यांग शिक्षक हैं उन लोग को यहाँ पर यहाँ पर कहना है कि हमारा इस जिले में ट्रांसफ़र हो और इस विद्यालय वगैरह में आपका ट्रांसफ़र हो, तो उसी विद्यालय में यहाँ पर क्या किया जाएगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का जो ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के जो दिव्यांग शिक्षक हैं इस तरीके से आप लोग का जो विशेष ध्यान होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो रखे जाएंगे। एक ये भी आपका चल रहा है म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर, तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपकी पॉलिसी लाई जा रही है उसमें ये भी यहाँ पर आपका रहेगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो आपका ऑप्शन है ये भी रहेगा। तो आप भी इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर अदला बदली को लेकर जो है बोले हैं कि जैसे आपका इस विद्यालय में पोस्टिंग है, किसी और का यहाँ पर इस विद्यालय में पोस्टिंग है, तो आप इस विद्यालय में आ जाएंगे और इस विद्यालय के जो शिक्षक होंगे वो यहाँ पर इस विद्यालय में जो है आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसकी भी यहाँ पर तैयारी जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है। और ये जो आपका ट्रांसफ़र की पॉलिसी होगी उसमें यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी जो है वो रहेगा। तो यदि आपके जान पहचान में या फिर कोई आपके संपर्क में कोई इस तरीके से है शिक्षक कि वो आपके विद्यालय में आना चाहता है और आप उनके विद्यालय में जाना चाहते हैं, तो आप पहले से जो है वो तैयारी बनाए रहेगा, ताकि जैसे ही आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी आए और यहाँ पर सॉफ्टवेयर पर आप लोग का डिटेल वगैरह जो है वो सबमिट कराया जाए, तो आप पहले से ही इस चीज़ को आप यहाँ पर जो है बता सकें। उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। देखिए ये जो आपका ट्रांसफ़र वगैरह होगा इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक होंगे उनका भी यहाँ पर आपका विशेष तौर पे जो आपका ध्यान है वो यहाँ पर आपका जो है वो रखा गया। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि ये जो आपकी शिक्षक भर्ती है बिहार की शिक्षक भर्ती है, तो इसमें जो बिहार के शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर विशेष तौर पे आपके ध्यान जो है वो रखे जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर यूपी के शिक्षकों के बारे में आपका जिक्र कर लिया गया, तो इसका मतलब साफ है कि विभाग अपने स्तर से क्या कर रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं उनका भी यहाँ पर आपके विशेष तौर पर जो ध्यान है वो यहाँ पर इस ट्रांसफ़र की पॉलिसी में आपके जो है वो रखे गए हैं। इसमें उसी को लेकर बोला गया कि जो यूपी के टीचर हैं उनकी यहाँ पर संख्या अधिक है और यूपी के टीचर यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम लोग का जो ट्रांसफ़र हो बक्सर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वाल्मीकि नगर, कैमूर यानी कि भभुआ जिला में वो यहाँ पर नियुक्ति जो है पाना चाहते हैं, जो कि ये आपका वही जिला है जो कि उत्तर प्रदेश से जो आपका सटा हुआ, यानी जो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का जो आपका बॉर्डर है वो ये आपका जिला जो है वो आता है। तो इसका भी आपके जो है वो ध्यान रखे गए हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पर जो यूपी के शिक्षक होंगे, यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा कोशिश किया जाएगा कि जो यूपी के शिक्षक हैं उनका यदि जो आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी आएगी तो वो लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र होना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर ट्रांसफ़र बक्सर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वाल्मीकि नगर और कैमूर यहाँ पर भभुआ में हो, तो वहाँ पर ये आपका ट्रांसफ़र जो है वो किया जाएगा, ताकि यहाँ पर रेलवे मार्ग या फिर यातायात का साधन जो है वो रहे और जो भी यहाँ पर कुछ दिन का आपका छुट्टी वगैरह मिले तो घर परिवार में सब कोई अपना जो छुट्टी वगैरह है वो यहाँ पर मना ले। तो इसका भी जो आपका ध्यान है शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है वो रखे जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर इस महीने में आपका जो है क्लियर हो जाएगा ट्रांसफ़र की जो आपकी पॉलिसी है, फिर उसमें डिटेल आपका जो है कन्फर्म हो जाएगा कि किस तरीके से आपको आवेदन करना होगा, कैसे आपका जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसमें किन किन बिंदुओं को आपका जो है वो ध्यान रखा गया है और किस तरीके से
आपका जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो कुछ दिन आप यहाँ पर और जो है इंतजार कर लीजिए, इसी महीने में आपको ट्रांसफ़र की पॉलिसी जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए उम्र के शिक्षक हैं, जो कि इसमें आपका 40 वर्ष से कम आप यहाँ पर मानेंगे, तो उनको यहाँ पर ज़्यादा जो है वो समस्या होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रांसफ़र की पॉलिसी में सहूलियत को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर जो नए उम्र के शिक्षक हैं उनको कहीं पर भी आपके जिक्र जो है वो नहीं किए गए हैं। इसका मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पर जिनका उम्र 40 वर्ष से कम होगा, जो कि आप बोलेंगे कि 40 वर्ष ही यहाँ पर क्यों, क्योंकि पीछे क्या है कि 40 वर्ष के बारे में आपके जिक्र जो है वो किए जा रहे थे। तो यहाँ पर जिनका उम्र 40 वर्ष से कम होगा, संभावित नहीं बल्कि यहाँ पर पूरा चांस है कि जो आप लोग का ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र का आपका विद्यालय हो या फिर जो आपका नदी पार का जो आपका विद्यालय हो, वहीं विद्यालय आप लोग को यहाँ पर आवंटित जो है वो किया जाएगा। मैक्सिमम चांस यहाँ पर ऐसा है। बाकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी आने के बाद हर एक चीज़ यहाँ पर आपका जो है कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इनका मतलब किसी को यहाँ पर जो है वो ध्यान नहीं है, जो कि हमने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर जो 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षक हैं उनका कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से बोला जा रहा है कि हम यहाँ पर सबका ध्यान रखते हुए ये जो आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी है वो यहाँ पर लाने जा रहे हैं। तो आ जाएगा, तो आप यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो ध्यान रख लीजिएगा। हो सकता है कि यहाँ पर क्या है कि जो आपका मेरिट और मार्क्स वगैरह है उसका आपके जो है वो ध्यान रखे जाएँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यदि वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी आ जाए तो उस पर कोई आपका आपत्ति नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा कि अदर स्टेट का, जैसे आप उत्तर प्रदेश का ही देखेंगे, शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे ही उत्तर प्रदेश में आपके ट्रांसफ़र वगैरह किए जाते हैं, तब तक पता चले कि कोई कोर्ट में जाकर वो जो आपके ट्रांसफ़र जो आपका करने का जो आपका प्रोसेस है उस पर आपके रोक जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो ऐसा भी आपका हो सकता है कि यदि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका मतलब कोई उस तरीके से जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर नाराज़ हो जाते हैं, तो फिर ये जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी या फिर ट्रांसफ़र करने का जो भी प्रोसेस होगा उस पर यहाँ पर आपका रोक भी जो है वो लगाया जा सकता है। इसमें कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार जो है वो कर लीजिए। सबको यहाँ पर अपना ज़िला मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि ज़िला मतलब यहाँ पर जो शिक्षक हैं सभी शिक्षकों को तो उनको अपने अपने ज़िला में यदि शिक्षा विभाग चाहे तो वो यहाँ पर मतलब उनका कोशिश रहे तो सभी ज़िलों में वो मतलब जो आप लोग का अपना अपना ज़िला है वो यहाँ पर आप लोग को आवंटित जो है वो कर दें। क्योंकि बीपीएससी की तरफ से तो बहुत सारे शिक्षकों को आप देखेंगे तो रैंडम तरीके से आप लोग को जो ज़िला था वो भी बीपीएससी की तरफ से आपका दे दिया गया था। भले ही आपका जो मेरिट और जो आपके मार्क्स थे उसका बीपीएससी की तरफ से आपका बोला गया था कि जो आपका नंबर है उसकी अधिमानता के आधार पर ही हम यहाँ पर आपको क्या करेंगे कि जिला का आवंटन करेंगे। लेकिन उसमें भी आपने देखा था कि बहुत सारे शिक्षकों की तरफ से आपके शिकायत जो है किए गए थे कि हमारा अच्छा खासा नंबर था, उसके बावजूद भी हमें पहला जिला जो है वो नहीं मिला, और किसी आपके ही जान पहचान का उनका आपसे जो है कम नंबर था, उसके बावजूद भी उनका पहला जिला जो है आवंटित हो गया। और फिर उसमें भी आपका था कि आपने जो 3 जिला फॉर्म सबमिट करते टाइम मतलब आपने 3 जिला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट किया था, 3 जिला में से कोई जिला यहाँ पर आपको जो है वो नहीं मिला था। तो हो सकता है कि इस बार जो आपका ट्रांसफ़र वगैरह किया जाए तो जो आपका अपना ज़िला होगा, हो सकता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आपको अपना ज़िला जो है वो दे दिया जाए, फिर अपने ज़िले में अलग अलग क्षेत्र में जो आप लोग का विद्यालय आवंटन वगैरह है वो यहाँ पर आपका किया जा सकता है। तो ऐसा भी यहाँ पर आपका हो सकता है और मैक्सिमम चांस रहेंगे कि ऐसा आपका किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ना ही शिक्षा विभाग को कोई उस तरीके से आपका दिक्कत होगा, और जो भी यहाँ पर शिक्षक होंगे आप लोग अपने अपने ज़िले में कम से कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोग यहाँ पर सहूलियत जो है वो रहेगा। अब यहाँ पर बोलेंगे कि अदर स्टेट के जो शिक्षक हैं उनको लेकर यहाँ पर आपका क्या होगा, तो हमने यहाँ पर न्यूज़पेपर में दिखाई दिया कि अदर स्टेट के जो शिक्षक हैं और अदर स्टेट में भी जो उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी शिक्षक हैं, तो उनका यहाँ पर पूरा कोशिश रहेगा कि जो आप लोग का बॉर्डर क्षेत्र वाला जो आपका मतलब जो जिला है वो जिला यहाँ पर आपको आवंटित कर दिया जाए, या फिर इसमें आप लोग जैसे जिला मांगेंगे कि हम इस जिला में हम अपना ट्रांसफ़र जो है वो चाहते हैं, तो जो यहाँ पर आप लोग का पहली प्राथमिकता रहेगा, मैक्सिमम चांस रहेगा कि वहीं जिला आप लोग यहाँ पर आवंटित जो है वो कर दिया जाए। तो ये एक संभावित आप यहाँ पर मान सकते हैं कि इस तरीके से जो आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी है वो यहाँ पर आपके हो सकती है, क्योंकि लगभग आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी तरीके से जो आपका जवाब है शिक्षा विभाग और जो आपके शिक्षा मंत्री हैं और इसके अलावा जो भी आपके डिपार्टमेंट वगैरह हैं तो उनकी तरफ से आपके जो है वो दिए जा रहे हैं कि इस तरीके से शिक्षा विभाग की ट्रांसफ़र की पॉलिसी जो है वो रहेगी। तो संभावित है, और यहाँ पर संभावित ही नहीं बल्कि यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि इसी तरीके से ध्यान में रखते हुए आप लोग यहाँ पर जो ट्रांसफ़र और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। आप लोग के मन में ये भी शायद संशय होगा कि क्या बीपीएससी जो टीचर हैं क्या उनका भी यहाँ पर होगा, तो देखिए बिल्कुल यस, यहाँ पर जो टीआरई 3 के शिक्षक होंगे तो उनका अब आप लोग का जो विद्यालय मिलेगा सही तरीके से आप लोग यहाँ पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर टीआरई 1 और टीआरई 2 उसके साथ ही जो
जो 6वीं चढ़ के शिक्षक बहाली के जो शिक्षक हैं यानी जो नियोजित टीचर हैं या फिर इसके पहले के जो शिक्षक हैं, तो आप सभी लोगों का जो ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन है इसी पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो इसलिए जो बीपीएससी वाले टीचर हैं आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर सिर्फ नियोजित टीचर का आपके ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो किए जाएंगे। बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो नहीं किया जाएगा, तो सबका यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर मतलब ट्रांसफ़र सही तरीके से भी आपका किया जाएगा। यहाँ पर जो सरकार है वो भी यहाँ पर चाह रही है कि ट्रांसफ़र और पदस्थापन में कोई उस तरीके का आपका मामला न फंसे और ना ही कोई आपका विवाद हो, क्योंकि आपका मामला फंसेगा तो अगले साल यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, तो वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी लोग मतलब आप देखेंगे तो एक एक कदम यहाँ पर शिक्षा विभाग या फिर जो सरकार है बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग फूक कर जो है वो रख रहे हैं कि कोई आपका समस्या वगैरह या फिर कोई भी उस तरीके का जो आपका विवाद वगैरह है वो इस मैटर पर आपका जो है वो ना हो। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।